Bismillahirrahmanirrahim, gentlemen. Assalamu alaikum to all of you. I hope that all of you would be fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. सबसे पहले मैं आप तमाम व्यूअर्स को ऑनलाइन लर्निंग विद ओवैस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईएसएसबी टेस्ट से रिलेटेड है। आईएसएसबी टेस्ट के अंदर जो कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स में कमीशन के लिए लिया जाता है, उसके अंदर डे 4 में एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है जिसको डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू कहा जाता है। जेंटलमैन, उस इंटरव्यू के अंदर एक कैंडिडेट को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि जिसकी मदद से वो अपने उस इंटरव्यू के अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आज की उस वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जेंटलमैन जो हमारा टॉपिक है वो है सिचुएशन हैंडलिंग क्वेश्चंस बाय डिप्टी। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ें आपके गोश गुजार मैं करना चाहूँगा वो तमाम चीज़ें डीबीएस की ट्रेनिंग के थ्रू उनके प्लेटफॉर्म से पता लगाई गई हैं और साथ ही रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का बहुत सारों का एक्सपीरियंस लेकर ये सारी की सारी चीज़ें और ये तमाम पॉइंट्स गैदर किए गए हैं और इनको एक साथ कंबाइन करके आपके सामने पेश किया गया है। जेंटलमैन, इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं सबसे पहले डिप्टी के अंदर वो हम ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सोशली नॉट एक्सेप्टेबल हैं। सोशली एक्सेप्टेबल थिंग्स वो होती हैं जिसका मतलब ये होता है कि जिससे आपकी ज़ात को फ़ायदा या आपकी ज़ात को नुकसान होता है। सोशली एक्सेप्टेबल थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी है अपनी। अगर आप ये करते हैं तो आप इसके खुद जवाबदेह हैं। और ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको करते हैं तो फिर मुआशरे को कोई मतलब बुराई आपकी वजह से नहीं आती है कि पूरा मुआशरा तबाह होता है, पूरा मुआशरा ख़राब होता है, ठीक है? ये आपका और आपके अल्लाह का मामला है, ठीक है? और ये चीज़ें मतलब एक मुआशरे में चलती हैं। ये एक नेचर का असूल है और एक कायदा कानून है, जो इस चीज़ को कहा जाता है सोशली एक्सेप्टेबल थिंग। अब डिप्टी साहब अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कि आपने कभी पॉर्न देखी है? ब्लूप्रिंट, बीपी, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपने कभी एचपी की है, तो फिर आपने आपने एक्सेप्ट कर लेना है। ना तो आपने ये बोलना है कि अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वत, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, और ना आपने ये बोलना कि पॉर्न क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी नहीं देखी। बिकॉज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज़ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और आज के दौर में ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। दीनियत और रूहानियत वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये वाली बात जो कि एक नेचर का कायदा कानून है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ हर इंसान जो कि लड़का है, चाहे वो लड़की है, वो इस तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है? अट्रैक्ट होता है या फिर। तो ये एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है जो कि हर किसी के अंदर होती है कुदरती तौर पे, ठीक है? इसके बाद अब अगला देखा जाए अब अगला देखते हैं मेन पॉइंट कि हैंड प्रैक्टिस तक हो गया। इसके बाद अब आपसे पूछते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है, ठीक है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, तो आप उसको बोलते हैं कि हाँ है, लेकिन फिर आपने उसको आगे टैकल करना है उस तमाम सिचुएशंस को जो कि डिप्टी आपके सामने फिर रखेगा उसके बाद, ठीक है? और अगर वो इसके बाद आपसे पूछता है कि क्या कभी आपने किसी गर्ल को डेट किया है? तो आपने इसको भी अगर कभी किया है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, फिर आगे आपने डिप्टी साहब के सवालों के जवाबात बहुत मैच्योरिटी के साथ देने हैं कि जिससे लगे कि वाक़ई आप एक सेंसिबल इंसान हैं जो कि वाक़ई में रिकमेंडेशन को डिज़र्व करते हैं। तो जेंटलमैन, अब इसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है, अब वो चीज़ ये है कि दोज़ थिंग्स व्हिच आर नॉट अलाउड एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन आवर सोसाइटी, ठीक है? I mean those things which are not socially acceptable in our society are sex, steal, deceive, relationship, cheat और drugs in your real life। अब देखें सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है। अब इसके अंदर ये है कि दोज थिंग्स विच आर नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, अब इसका मतलब ये है कि जो जिन हरकतों को, जिन कामों को आपका मुआशरा आपको इजाज़त नहीं देता है वो काम, ठीक है? अब इसके अंदर देखें सबसे पहली बात आती है, अगर हम जैसा कोई भी आम बंदा अगर कोई सेक्स करता है, ठीक है? तो इससे नुकसान क्या है? सोसाइटी का नुकसान है, ठीक है? तो सेक्स से सोसाइटी का नुकसान है, इस वजह से सेक्स इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन अवर सोसाइटी एंड इट इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल थिंग।
सही है? क्योंकि ये फिर मामला आपका या आपके अल्लाह का नहीं है सिर्फ़। मामला फिर किसी और के साथ भी चला गया जिसके ऊपर आपने ज़्यादती कर ली, ठीक है? क्योंकि सेक्स का मतलब दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने गैंग रेप किया है, ठीक है? जो कि एक इंतहाई घटिया और गलत काम है, सही है? तो ये वाली चीज़ इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे सेक्स का डिप्टी आपसे पूछेंगे, आपने सेक्स को किसी भी सूरत एक्सेप्ट नहीं करना है, खुदा ना खास्ता अगर किसी ने किया भी है तब भी एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है? अगली चीज़ है कि स्टील चोरी करना, ठीक है? चोरी करना भी जो ना इट इज़ नॉट सोशली एक्सेप्टेबल, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन अवर सोसाइटी बिकॉज़ चोरी करता है इंसान तो वो भी उसका और उसके अल्लाह का सिर्फ मामला नहीं है, उससे सोसाइटी को नुकसान पहुँचता है, किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुँचता है, ठीक है? इसके साथ एक और चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा कि चीटिंग करना एक हद तक एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे चीटिंग करना एक ऐसी चीज़ है जो कि सोशली एक्सेप्टेबल और सोशली नॉट एक्सेप्टेबल दोनों के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। इसको एक हद तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं चीटिंग करना, ठीक है? अब इसके बाद है अगला डिसीव, डिसीव का मतलब होता है करप्शन करना, ठीक है? डिसीव जो है आर्मी के अंदर सबसे बुरी चीज़ करप्शन समझी जाती है। करप्शन किसी सूरत आपने एक्सेप्ट नहीं करनी। करप्शन का वो पूछेगा किस तरह से जेंटलमैन ये मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में एक्सप्लेन करके। वो इस तरह से पूछेगा आपसे कि जेंटलमैन कभी क्या ऐसा हुआ है कि आपने घर पे बोला हो कि मैं लेक्चर लेने जा रहा हूँ और वहीं से आप जो है थिएटर चले जाएँ या फिर सिनेमा चले जाएँ फ़िल्म देखने या कहीं क्रिकेट मैच खेलने चले जाएँ या कहीं और आगे-पीछे चले जाएँ, क्लास बंक कर दें। घर पे बोलें कि आप लेक्चर ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप कहीं और घूम फिर रहे हो। क्या कभी ऐसा हुआ है? तो फिर आपने ये नहीं कहना कि चलो ये तो मामूली-सी बात है, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये मामूली-सी बात नहीं है। ये यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं कि क्या कोई बंदा जो इंटरव्यू दे रहा है मेरे सामने बैठा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बंदा करप्ट है? तो इसके अंदर आपकी डिसीवनेस जो है ना चेक की जा रही है। इसके बाद अगली चीज़ है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप जेंटलमैन आपने किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में लास्ट कुछ टाइम से तो आपने उसको एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए बेशक। बिकॉज़ जो रिलेशनशिप है अगर आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, तो ये चीज़ क्या चीज़ साबित करेगी जेंटलमैन मैं आपको ये बता देता हूँ। अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर देने का मतलब खुल के डिटेल में बता देने का मकसद और मतलब क्या है डिप्टी की नज़र में उस वक़्त उसके सामने, वो ये है कि आप जब अपना राज़ कोई अपने पेट में नहीं रख सकते, तो कल को मुस्तकबिल में आप आर्मी का राज़ अपने पेट में क्या रखेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ से बचना है। इस चीज़ से पता चल जाती है ये बात कि बंदे का पेट जो है वो बहुत छोटा है, ठीक है? तो आपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करना है। किसी भी सूरत। बहुत से लड़के आप देखेंगे वहाँ पे वो लोग अगर रिलेशनशिप का डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो वो डिप्टी को जो रिलेशनशिप में जो होंगी उनके साथ उनका घर तक का पता बता के आ जाएँगे कि ये घर है उनका, इतने भाई हैं, ये वो सब कुछ, ठीक है? तो आपने इस चीज़ से बचना है। इस चीज़ के बाद अगली चीज़ चीट आती है। चीटिंग के 2 मायने हो सकते हैं। एक चीटिंग होती है कि मतलब धोखाधड़ी करना, ठीक है? यानी कोई गलत काम करना चीटिंग का वो मतलब आ गया। एक वो चीटिंग होती है और एक चीटिंग वो चीटिंग होती है जो कि मैंने अभी आपको बताई एग्ज़ाम्स के अंदर किसी हद तक करना थोड़ी बहुत। क चीट का अगर वो आपसे कहें कि कभी आपने पर्चियाँ रख के चीटिंग की है, तो पर्चियाँ रख के चीटिंग करना ये सोशली नॉट एक्सेप्टेबल है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर आप ज़्यादती कर रहे हैं सरासर अपने साथ, आपको जो चीज़ नहीं आती आप उसको खोल के देख के लिख रहे हैं, ठीक है? और आप किसी और का हक मार रहे हैं, ये चीज़ सोशली नॉट एक्सेप्टेबल है, इस चीज़ को बहुत जेंटलमैन नज़र में रखने की ज़रूरत है। तो इसको नोट डाउन कर लें इस चीज़ को कि चीटिंग के 2 मायने हैं, अगर वो आपसे पूछेंगे कि कभी चिट रख के की है चीटिंग आपने, तो ये आपने नहीं मानना कभी भी। आपने बोलना है एक आधे एमसीक्यूज़ आगे-पीछे से कभी दोस्त यार वगैरह से पता चल गया तो वो कर लिया, इस तरह कॉपियाँ छापी नहीं है या कभी चिट से जो है ना चीटिंग नहीं की। इसके बाद ड्रग्स है। ड्रग्स का वो आपसे किस तरह पूछेंगे, ड्रग्स का मुझसे जो पूछा गया था इंटरव्यू के अंदर मैं वो बता देता हूँ। मुझसे इंटरव्यू के अंदर ड्रग्स का यूँ पूछा गया था कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ड्रग्स लेता है या फिर आपने कभी ड्रग्स देखी है अपनी रियल लाइफ़ में? ड्रग्स देखने का पूछेगा, कभी रियल लाइफ़ में देखी है क्या आपने? तो आपने एक्सेप्ट नहीं करनी है, आपने बोलना है कि रियल लाइफ़ में सर कभी भी नहीं देखी, कभी भी कहीं मोबाइल वगैरह पे या कहीं ऐसे ड्रामे वगैरह के अंदर अगर कहीं दिखा रहे होते हैं तो वैसे पता चल जाता है कि ये ड्रग्स है लेकिन कभी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही कभी देखी है और ना ही मेरा कोई फ्रेंड वगैरह भी कोई लेकर आया है कभी आज तक, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें जो कि सोशली एक्सेप्टेबल और सोशली नॉट एक्सेप्टेबल थिंग्स हैं। इसके बाद जेंटलमैन आते हैं कि आपका बेस्ट फ्रेंड
और आपका एनिमी, ये दोनों क्या चीज़ें हैं? आपके बेस्ट फ्रेंड्स के ओपिनियन पूछे जाएँगे आपके बारे में, वो बात घुमा के पूछ रहे हैं कि व्हाट आर योर मेरिट्स, और आपके एनिमीज़ ओपिनियन को रखते हुए वो ये पूछना चाह रहे हैं कि व्हाट आर योर डिमेरिट्स जेंटलमैन, ठीक है? तो आपने इनको वही बताना है, वही अपने मेरिट्स बताने हैं जो कि पहले आपने लिखे होंगे, ठीक है? और आपने अपने मैच्योर मेरिट्स और मैच्योर डिमेरिट्स बताने हैं, कि ये नहीं डिप्टी आपको वहाँ बोल देंगे इंटरव्यू में कि कम खाता हूँ, कम सोता हूँ, कम पीता हूँ, नमाज़ नहीं पढ़ता वक़्त पे, गाड़ी गाड़ी, बाइक फलाँ-फलाँ, ब्ला-ब्ला, तेज़ चलाता हूँ, ठीक है? ऐसे इमैच्योर जो डिमेरिट्स हैं, उनको साइड में रख के, अब तुम्हारी ज़ात से रिलेटेड जो तुम्हारे डिमेरिट्स हैं या मेरिट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। ये बात डिप्टी आपको बोल देंगे, इसलिए अपने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। अगली बात आती है कि आपसे वो आपके दोस्त के बारे में पूछेगा जो आपका बेस्ट फ्रेंड है। आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक नॉर्मल इंसान शो करना है, ना बहुत ही ज़्यादा शैतान शो करना है उसको, और ना बहुत ही ज़्यादा पहुँचा हुआ अल्लाह का वली शो करना है, ठीक है? एक नॉर्मल इंसान शो करना है जो कि डेडिकेटेड है, जो कि हार्ड वर्किंग है, ठीक है? जो कि एक तरह से समझ लो थोड़ा इंस्पिरेशनल है, मतलब मदद भी करता है, मदद लेता भी है। दुनिया में जीने का हुनर जानता है, ठीक है? इस टाइप का है। आपने उसको बहुत बड़ा कोई सोशल वर्कर नहीं बनाना है जेंटलमैन, बिकॉज़ इसका रीज़न ये है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये ऐसा फ़ील होगा कि जैसे आपका दोस्त जो है कोई 50-55 साल की उम्र का कोई आदमी है। क्योंकि मेरी उम्र का, आपकी उम्र का, या हम सब जो इस उम्र में हैं, हम लोगों की अभी तक क्या अचीवमेंट है कि हमने अभी तक इस मुल्क को क्या दिया है? अभी तक हमने कोई ख़ास इस मुल्क को नहीं दिया है, ठीक है? अभी जो हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ठीक है? तो हम हम लोग कोई बहुत बड़े सोशल वर्कर्स नहीं हैं कि अगर हम वो बयान करने लगेंगे तो वो चीज़ें लगेगा कि आप भर-भर के दे रहे हैं, ठीक है? इस चीज़ से अवॉइड करें। इस चीज़ का ख़्याल रखना है ख़ास तौर पे कि अपने बेस्ट फ्रेंड को एक नॉर्मल इंसान शो करना है। अपने एनिमीज़ व्यू के अंदर आपके डिमेरिट्स होंगे, अपने डिमेरिट्स को बयान करना है अच्छे से। इसके बाद जेंटलमैन जो अगली और आखिरी मेन बात है, यू हैव टू फॉलो द सेंट्रल पाथ। सेंट्रल पाथ उर्दू में कहा जाता है सिरात मुस्तकीम। आपने अपने आप को सिरात मुस्तकीम पे रखना है, ठीक है? ना बहुत ज़्यादा आपने एक्सट्रीमिज़्म की तरफ जाना है, और ना ही बहुत ज़्यादा आपने खुले माहौल की तरफ, लिबरल माहौल की तरफ जाना है, ठीक है? डिप्टी आपसे पूछ सकते हैं कि ख़वातीन मर्दों के शाना-बशाना काम कर रही हैं उनके साथ खड़ी होके। जेंटलमैन आप क्या समझते हैं? ये सही कर रही हैं या फिर ये गलत कर रही हैं? तो आपने एक तरह से सिरात मुस्तकीम को फ़ॉलो करना है। बिकॉज़ जेंटलमैन अगर आप इस तरफ एक्सट्रीमिज़्म पे निकल जाएँगे, तो तब भी नॉट रिकमेंडेड है। अगर आप इस तरफ जो है बिल्कुल लिबरल हो जाएँगे कि हाँ, ठीक है कोई मसला नहीं जैसे मर्ज़ी करें, ठीक है? आप तब भी लिबरल करार पा जाएँगे। आपने सिरात मुस्तकीम पे रहना है, अपनी तरफ से अपना जवाब बनाएँ, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानें दैट हू एक्चुअली यू आर। अपनी पर्सनैलिटी को पहचानें दैट हू यू आर। इसके बाद उसको पहचानें, खुद को पहचानने के बाद अल्लामा इकबाल का शेर है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ऐ मेरे शाहीन अपने आप को पहचान, जिसका मफ़हूम को जिस तरह के अपने आप को पहचानो तुम हो कौन? अपनी पर्सनैलिटी को खुद पहचानो। आईएसएसबी इज़ नथिंग बट जस्ट आपकी पर्सनैलिटी कि हू यू आर, आप क्या हो, किस तरह बिहेव करते हो, और आपको आपके बारे में क्या इल्म है, ठीक है? बस आपने वहाँ ओरिजिनल रहना है और वो दिखाना है जो कि आप हैं। और इसके बाद अब एक और चीज़ है, मैं अपने एक इंटरव्यू का क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो कि मुझसे पूछा गया था, इंतहाई बोल्ड क्वेश्चन। मुझसे पूछा गया था कि जेंटलमैन आपको एक लड़की के अंदर उसके नेक से नीचे और उसके घुटनों से ऊपर आपको क्या चीज़ पसंद है, ठीक है? तो अब यहाँ क्या देखना चाह रहे थे वो सीधी-सीधी मेरे अंदर बोल्डनेस या शायनेस या बदतमीज़ी, इन तीनों में से किसी एक फैक्टर को वो निकालना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे मेरी पर्सनैलिटी के अंदर से, ठीक है? अब मैं बता देता हूँ ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं। जेंटलमैन अगर आप जो है एक बोल्ड पर्सन हैं, बल्कि पहले मैं बता बता देता हूँ कि अगर आप एक बदतमीज़ इंसान हैं, सॉरी टू से अगर आप एक बदतमीज़ इंसान हैं, तो आप खुलकर बयान कर देंगे उस चीज़ का नाम लेकर इंग्लिश में कि मुझे ये चीज़ इतने पार्ट में से पसंद है, ठीक है? एंड दैट थिंग विल प्रूव दैट यू आर अ बदतमीज़ पर्सन, सॉरी टू से, ठीक है? तब भी नॉट रिकमेंडेशन पॉसिबल है। और अगर आप जो है शाय हैं, तो शाय होने की मैं आपको बताता हूँ निशानी, कि आपका पसीना छूट गया, आपको लगा कि मैं नहीं बता सकता हूँ,
ये सवाल बहुत ही मुश्किल है। तो आपने बोल दिया सॉरी, बट जेंटलमैन आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट व्हाट द हेल इज़ दिस सॉरी? बिकॉज़ वो आपसे पूछ रहे हैं, ही इज़ आस्किंग फ्रॉम यू दैट दैट किस पार्ट के अंदर आप इंटरेस्ट रखते हैं कि व्हाट अबाउट योर इंटरेस्टिंग पार्ट, इस हिस्से में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप किस शय को पसंद करते हैं, आपको क्या चीज़ पसंद है, ठीक है? वो आपसे ये चीज़ पूछना चाह रहे हैं। आपने उस चीज़ को बताना है, लेकिन क्या एक तरीके से। जेंटलमैन अब आते हैं बोल्डनेस, दैट व्हाट एक्चुअली इज़ बोल्डनेस? बोल्डनेस जेंटलमैन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप अपने आप को बोल्ड करके बयान करते हैं, ठीक है? यानी आप शर्माते नहीं हैं, आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। बोल्डनेस अगर आपके अंदर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑटोमैटिकली आ जाएगा। बोल्डनेस बहुत बोल्डनेस इज़ वेरी, वेरी नियर टू बदतमीज़ी, बट बोल्डनेस इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके? बोल्डनेस क्या चीज़ है जेंटलमैन? बोल्डनेस एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप ये जवाब दे सकते हैं, जो मैंने जवाब दिया था वो बता देता हूँ। मैंने जवाब दिया था कि सर, जो किसी भी लड़की की एक फ़िज़िकल जो बॉडी होती है, इसकी तरफ मुझे नेचर अट्रैक्ट करती है, मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, जो कि एक कुदरती तकाज़ा है, ठीक है? आप इस तरह इसका जवाब दे सकते हैं, जो कि एक समझ आने वाला जवाब है, ठीक है? इसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं, व्हाई आई शुड सेलेक्ट यू? मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूँ, किसी और को क्यों नहीं, आपको ही क्यों? ठीक है? डिप्टी ये क्वेश्चन बहुत अमूमन करते हैं, हर चौथे पाँचवें बंदे से सवाल करते हैं कि आपको ही क्यों सेलेक्ट करूँ, किसी और को क्यों नहीं? बाकी जो लड़कियाँ हैं उनको छोड़कर आपको तरजीह दी जाए, किस ख़ास रीज़न पे? इसमें दोबारा जेंटलमैन आपके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पूछे जा रहे हैं। इस चीज़ का ख़्याल रखना है, इस चीज़ को खुलकर बयान करना है कि व्हाट आर योर मेरिट्स? आपको किस बिना पे, किस वजह से बाकियों पे तरजीह दी जाए? आखिर वो ऐसा कौन-सा काम है जो आप कर सकते हैं बाकियों से बेहतर तरीके से? आपने अपने उन मेरिट्स को बयान कर देना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये आपका पूरा डिप्टी का इंटरव्यू था। ये मेन-मेन चीज़ें हैं जो कि डिप्टी साहब आपसे पूछते हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। इसके बाद सबसे मेन बात डिस्टेंस, टाइम, स्पीड की अपनी प्रैक्टिस अच्छी रखें। मेंटल मैथ्स की प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल मैथ्स पे आप अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसको करें। बिकॉज़ वो आपसे पूछेंगे कि आपका घर कहाँ पर है? यहाँ से यहाँ तक फ़ासला कितना है? अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम विल आई गेट टू रीच योर होम, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक व्हाट अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू योर होम, ठीक है? और बाकी सब चीज़ें आपने इन सब चीज़ों को बता के रखना है, सोच के रखना है कि आपके घर से आईएसएसबी सेंटर तक कितना दूर है। और अगर आप जो है किसी डिफरेंट सिटी से आए हुए हैं आईएसएसबी में, तो आपने अपने शहर में, अपने इलाके में और अपनी जगह पे जो मशहूर शय है, उसको याद रख के जाना है और आपके शहर में क्या चीज़ मशहूर है, क्या चीज़ है, ठीक है? जैसे अगर कोई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह में तो वो देखें कि भाई क्या हमारे शहर में क्या चीज़ ऐसी है जो कि बहुत मोस्ट कॉमन है, ठीक है? और मशहूर है हमारे शहर की, ठीक है? तो उन चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है बस और यही मेन सब चीज़ें और बाकी इसके अंदर अपना आप शो करना है आपने और सबसे अहम और मेन बात जो कि मैं समझता हूँ मुझसे शायद डिप्टी के अंदर गलती हुई है अपने इंटरव्यू के अंदर मैं वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। आई थिंक सो मुझे डीबीएस की ट्रेनिंग के बाद ये बात पता चली कि जो आपके सेंटेंस कंप्लीशन जो आपने लिखी होती है, सेंटेंस कंप्लीशन एक्चुअली वो चीज़ होती है जो कि डिप्टी ने आपसे पूछनी होती है, लेकिन डिप्टी ने ज़बानी पूछनी होती है, साइक से आपने लिखवाई होती है, ठीक है? सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस आपसे डिप्टी पूछेंगे, इसलिए जो वैट का जुमला बनाओ बेशक वो याद रहे ना रहे, ठीक है? यानी वो ज़्यादातर चांस नहीं है कि वो पूछेगा, लेकिन 90% चांस है कि वो सेंटेंस कंप्लीशन का कोई जुमला आपसे पूछ लेगा। इसलिए सेंटेंस कंप्लीशन में आपने किस तरह से लिखना है, एक मिसाल आपको बताता हूँ। डीबीएस की ट्रेनिंग के अंदर कप्तान हमज़ा ने एक एग्ज़ाम्पल दी थी वहाँ पे कि आप फ़र्ज़ करें, आपको सेंटेंस कंप्लीशन में आया कि लड़कियों के दरमियान से गुज़रते हुए मुझे डैश, 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 ठीक है? अब आपने वहाँ जल्दबाज़ी में लिख दिया कि मुझे शर्म आती है, सही है? पता चल गया दैट यू आर अ शाय पर्सन, ओके, नो इश्यू। अब आगे देखा जाएगा डिप्टी के इंटरव्यू में। अब डिप्टी पूछेगा कंफर्म करने के लिए दैट एक्चुअली आर यू अ शाय पर्सन और अ बोल्ड पर्सन। तो जब डिप्टी साहब जब आपसे सवाल पूछेंगे तो फिर अगर आपने गलती से भी बता दिया ना, सिर्फ अगर आपने गलती से इतना कह दिया कि नहीं सर मेरी तो यूनिवर्सिटी वगैरह में और ऐसे बहुत दोस्तें हैं और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ और मेरी फ्रेंडशिप भी है और मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मे भी अगर आपने इस तरह करके बता दिया
Gentlemen, just believe me, only that thing is more enough for your not recommendation from ISSB. इसके अलावा और किसी शय की ज़रूरत नहीं है आपकी नॉट रिकमेंडेशन के लिए। ओनली दैट थिंग इज़ मोर इनफ फॉर योर नॉट रिकमेंडेशन फ्रॉम ISSB। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। जेंटलमैन, ये वो तमाम चीज़ें थीं जो कि डिप्टी प्रेसिडेंट के इंटरव्यू के लिए आईएसएसबी में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को जो कि इस वीडियो में बताई गई हैं, अगर आप इन पर अच्छे से अमल दरामद कर लेते हैं आईएसएसबी में, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप आईएसएसबी में डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू और डिप्टी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।